प्रेमानंद महाराज जी अक्सर एक बात कहते हैं जो हर माँ बाप के कानों में गूंजनी चाहिए। बच्चे को आपकी दौलत नहीं, आपका वक्त चाहिए। और अब सुनते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाली बात। गूगल के सबसे बड़े बॉस सुंदर पिचाई अपने बेटे को फ़ोन तक नहीं देते हैं। यहाँ तक कि घर के सारे टीवी भी लॉक करके रखते हैं। ज़रा सोचिए, ये टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग अपने ही बच्चों को उस टेक्नोलॉजी से बचाते हैं। और आप और मैं क्या करेंगे? इन गर्मियों की छुट्टियों में भी अपने बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन थमाकर तसल्ली से एक तरफ बैठ जाएंगे और सोचेंगे बच्चों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। चलिए आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करते हैं। नमस्ते, मैं वर्षा, द वॉइस ऑफ वर्षा में आपका स्वागत है। गर्मियों की छुट्टी और हमारे बच्चों का बचपन, आइए इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। समझते हैं कि इन गर्मियों की छुट्टियों का क्या महत्व है और हमने इन्हें बच्चों के हाथ में फ़ोन थमाकर कितना महत्वहीन बना दिया है इन गर्मियों की छुट्टियों को। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं और याद करते हैं आपका और हमारा बचपन। गर्मियों की छुट्टियों की बात करते ही तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। वो आम से खचाखच पेड़ों पर हमारा चढ़ना, वो उछलना कूदना, वो ट्यूबवेल पर हमारा नहाना, वो नानी की प्यारी और मीठी मीठी कहानियाँ और वो मामा का हमें गन्ने का जूस पिलाने लेके जाना। ये सारी बातें कितनी ही लुभावनी यादें ताज़ा हमारे अंदर कर देती हैं। लेकिन अब ज़रा गौर कीजिए हमारे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के बारे में। पिछले 10 सालों में और मुख्यतः पिछले 5 सालों में हमने अपने बच्चों को हाथ में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन देकर उन्हें अलग अलग तरह की डिजिटल क्लासेस में इन्वॉल्व कर दिया है। गर्मियों की छुट्टियों का मतलब हो गया है सुबह फ़ोन, दोपहर फ़ोन और शाम को भी फ़ोन। लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि लेकिन गौर कीजिए, आजकल हमारे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों का मतलब हो गया है सुबह फ़ोन, दोपहर फ़ोन और रात को भी फ़ोन। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी समझती हूँ। कई बार थकान के चलते, कई बार अत्यधिक काम के चलते हम अपने बच्चों को अक्सर फ़ोन में इन्वॉल्व कर देते हैं। आज का बच्चा बोर ही नहीं होता है क्योंकि बोरियत को डील करने के लिए उसके पास है ये, उसके पास उसकी स्मार्ट स्क्रीन फ़ोन। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाली रिसर्च यहाँ पर आती है। बोरियत का असली मतलब था हमारे दिमाग का चलना। लेकिन जब हमारे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन होता है तो वो बोर होता ही नहीं है। वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने माइंड को इंगेज रखता है। लेकिन माइंड एक्चुअल में इंगेज नहीं होता, माइंड एक्चुअल में बंद हो जाता है। बोरियत जब बच्चा महसूस करता था या आप और हम जब बोरियत महसूस करते थे तो हम नए नए खेल बनाते थे, नए नए तरीके ढूंढते थे जिससे हमें खुशी महसूस हो। लेकिन जो बच्चा बोर नहीं होता, असल में उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो कुछ यहीं से निकालते हैं समाधान, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम इन गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग कैसे घटा सकते हैं। क्या आप जानते हैं स्नैपचैट के बॉस अपने बच्चों को पूरे हफ्ते में सिर्फ 1.5 घंटे, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सिर्फ 1.5 घंटे का स्क्रीन टाइम देते हैं। और ज़रा हमें देखिए, हमारा बच्चा लगभग 4 से 5 घंटे प्रतिदिन स्क्रीन पर रहता है। घबराइए मत, हमें अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल नहीं छीनना है, बस उस मोबाइल का एक विकल्प निकालना है। यदि हम उसके हाथ से डायरेक्ट मोबाइल छीन लेंगे तो वो विचलित हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ इंटरेस्टिंग उसके हाथ में देना होगा। आइए बात करते हैं वो क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बच्चे के साथ कर सकते हैं कि बच्चे का दिमाग पहले से ज़्यादा तेज चले और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। चलिए अब कुछ छोटे छोटे समाधानों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक बोरियत का डब्बा। अरे ये बोरियत का डब्बा क्या है? ये बोरियत का डब्बा कुछ नहीं, वो जो पहले के ज़माने में हम अपनी पर्चियाँ बनाकर खेलते थे कि जो भी पर्ची आएगी हमें वही करना होगा, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही ये खेल है। बोरियत के डब्बे में हम अलग अलग तरह की पर्ची डालेंगे, जैसे कुकिंग, दादी या नानी से कहानी सुनना, जैसे अपना कमरा मेंटेन करना, जैसे पौधों को पानी देना, जैसे किचन में हेल्प करना, जैसे पूजा घर साफ करना। तो जब भी आपसे आपका बच्चा कहे कि वो बोर हो रहा है, और बोर क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है नहीं अभी, जैसा कि हमने डिसाइड किया है, तो एक पर्ची निकालें और पर्ची निकाल कर कहें कि अब आपको यही करना है। देखिए कैसे झट से उसकी बोरियत दूर होगी और उसका दिमाग पहले से अधिक तेज काम करने लगेगा, उसे खुशी महसूस होगी और अपनापन भी महसूस होगा जब वो हमारे साथ एक पार्टनर की तरह घर में
हेल्प करना शुरू करेगा हमको। आपको याद है जब हम लोगों की गर्मियों की छुट्टी होती थी तो मम्मी साल भर इंतज़ार करती थी। कभी इन दिनों में अचार बनाया जाता था, कभी पापड़ बनाए जाते थे और हम सब लोग उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते थे। यदि हमारी मम्मी आलू के चिप्स बनाती थी तो चिप्स को सुखाने का काम हम लोग करते थे। याद है ना आपको? ठीक इसी तरह से हमें अपने बच्चों को किचन में इन्वॉल्व करना होगा। दूसरा तरीका है किचन में एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का इन गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ाएं। जैसे खाना खाने के बाद बर्तन सिंक में रखना, जैसे आटा गूंदना या आटा छानना, चॉपिंग करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम ये है कि किचन को क्लासीफाई करा सकते हैं। मसालों को मसालों की जगह रखना सिखाएं उन्हें, दालों को दालों की जगह। इससे उसकी लॉजिकल रीजनिंग भी बढ़ेगी और समझ में आएगा कि कैसे विभिन्नता में एकता होती है, यानी कि एक किचन में विभिन्न विभिन्न आइटम विभिन्न विभिन्न जगहों पर रखे जाते हैं और बच्चा बोर नहीं महसूस करेगा। यहाँ से उसके दिमाग में आगे के लिए, जीवन के लिए एक स्किल डेवलप होगी कि उसे किस तरह से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करना है। और यकीन मानिए ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इन्वॉल्वमेंट वाला खेल होगा बच्चों के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग है, इस गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को दादा दादी और नाना नानी से जोड़िए। देखिए जो उनके पास कहानियों का खजाना है, जो उनके पास उनके अनुभव हैं, वो जब लाड प्यार से और उसी भाव से बच्चों को उन कहानियों के रूप में सुनाएंगे तो बच्चा निश्चित ही यहाँ से एक चरित्र निर्माण की प्रक्रिया की तरफ बढ़ेगा। आपने और हम सब ने सुनी है ना विक्रम और वेताल की कहानी, और कितना कुछ सीखा था हमने उस विक्रम और वेताल की कहानी से। जी हाँ, मैंने भी ये कहानी पहली बार अपनी दादी माँ से ही सुनी थी। उसके बाद मैंने इसको कभी बहुत वर्षों बाद टीवी पर देखा था। तो दादा दादी और नाना नानी के साथ इन्वॉल्व करके बच्चों में एक फैमिली बॉन्डिंग तो हम क्रिएट करेंगे ही, साथ में उन कहानियों के कैरेक्टर के माध्यम से बच्चों के चरित्र का भी निर्माण होगा और परिवार में एक प्रेम का भाव भी उत्पन्न होगा। तो ये भी एक सबसे अच्छा तरीका है अपने बच्चों को स्क्रीन से तो ये भी एक सबसे अच्छा तरीका है अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने का इन गर्मियों की छुट्टियों में। और सबसे रिकमेंडेड तरीका इन गर्मियों की छुट्टियों में है, आपको और हम सबको मिलकर जो करना है, एक दिन निश्चित करना है घर में नो फ़ोन डे, यानी कि कोई गैजेट्स उस दिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ बैठिए, साथ खाना खाइए, घर के काम साथ मिलकर करिए, पौधों में पानी डालिए, टहलकदमी करिए, बाजार तक जाइए, बातचीत करिए, पुराने ज़माने की बातें करिए। देखिए ये कैसा जादुई असर करेगा और बच्चा यहाँ से आपके लिए प्रेशर नहीं, आने वाले जीवन में आपके पार्टनर के रूप में आपको सहयोग करना सीखेगा, क्योंकि वो समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा, आपके पर्सनल टच को समझेगा। तो एक बार ये मोबाइल फ़ोन हटाकर एक दिन के लिए नो फ़ोन डे का दिन हम सबको घर पर बनाना हो। ना खाने के वक्त फ़ोन होना चाहिए, ना सोते वक्त फ़ोन होना चाहिए उस दिन। तो बस याद रखिए नो फ़ोन डे का ये कॉन्सेप्ट, एक दिन सप्ताह में ज़रूर इसे हम सबको अपनाना है। और प्रधानाचार्य होने के नाते और आम जीवन में भी एक सबसे ज़रूरी बात मैं सभी से आज तक कहती हुई आई हूँ। पेरेंट्स अक्सर मेरे पास आकर शिकायत करते हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं सुनता, हमारी बात नहीं मानता, अपनी ही चलाता है और पूरे दिन ही इस मोबाइल में बिज़ी रहता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर सीधा सभी से, ये मोबाइल फ़ोन आखिर बच्चों के हाथ में आया कैसे? क्या आपके घर के मोबाइल फ़ोन में कोई पासवर्ड नहीं लगाया जा सकता? अंगूठे पर लगने वाला सेंसर तो आपका है ना, तो फिर बच्चा कैसे आपकी बिना मर्जी के इस फ़ोन को इस्तेमाल कर लेता है? अगर आप वास्तविकता में चाहते हैं कि बच्चा गैजेट से, मोबाइल से दूर रहे, तो उसकी शुरुआत का आसान तरीका है ये गर्मियों की छुट्टियों में उसे अपना पार्टनर बना लीजिए। देखिए ये फ़ोन का प्रेशर कैसे आपके जीवन से बाहर हो जाएगा। उसकी इंगेजमेंट एक्टिविटी जैसे ही माँ बाप के साथ और घर के कामों में बढ़ेगी, वैसे ही उसका हैप्पी हार्मोन फ़ोन से हटकर घर की एक्टिविटीज़ में हो जाएगा। तो आइए आप और मैं हम सब मिलकर बनाते हैं अपने बच्चों की इन गर्मियों की छुट्टियों को बेहद यादगार और बेहद ही रोमांचक, और इसकी छाप पूरे वर्ष के लिए उसके मन पर इस तरह से पड़नी चाहिए कि जब भी वो खुशी का कोना ढूंढे तो खुशी का कोना उसके अपनों का साथ होना चाहिए, ना कि उसके हाथ में वो मोबाइल फ़ोन। तो यही एक तरीका है अपने बच्चों को फैमिली से कनेक्ट करने का और फ़ोन से डिस्कनेक्ट करने का। मैं नहीं कहती हूँ कि एकदम से कुछ जादू की छड़ी हम लोग घुमाएंगे और जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन एक फ़्रेश स्टार्ट हम सबको ज़रूर करना होगा और उसके लिए सबसे अच्छा समय है
इस बार की ये गर्मियों की छुट्टियाँ। और आप थे द वॉइस ऑफ वर्षा के साथ। यदि मेरी कोई बात या ये पॉडकास्ट आपके दिल को छू गया हो तो इसको एक अन्य पेरेंट्स के साथ अवश्य ही शेयर कीजिएगा। और जल्द ही मिलते हैं अगले किसी समाधान के साथ। द वॉइस ऑफ वर्षा, कंफर्ट नहीं क्लैरिटी।